Hey sweets, give me a smile. मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या बिस्किट का इश्तिहार? तुम्हारा दिल इतने जोर से धड़क क्यों रहा? धड़क नहीं रहा, कुछ कह रहा है ब्लडी फूल, आई लव यू। बादल पे चल के आ, बाहों में मेरी मचल के आ, जिंदगी हर कदम प्यार। कत्ल हुआ उसका और उसके कातिल आप हैं। शट अप! तुम किससे बात कर रहे हो? दोस्तों, आज का हमारा ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है यश चोपड़ा डायरेक्टेड फिल्म विजय के बारे में, जो कि साल 1988 में रिलीज हुई थी। और मुझे लगता है कि यश चोपड़ा की फिल्मोग्राफी की शायद सबसे अंडररेटेड फिल्म यही है, जिसको आप में से कई लोगों ने देखा तक नहीं होगा। इसमें हमें अनिल कपूर, ऋषि कपूर जैसे कई बड़े एक्टर्स नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म आज तक यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है और इसके केवल गाने आपने सुने होंगे। ज़्यादातर लोगों ने ये फिल्म शायद ना देखी हो। लेकिन आज इस वीडियो में हम इससे जुड़ी तमाम ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो आप नहीं जानते होंगे। कैसे ये फिल्म बनना शुरू हुई थी और कौन कौन सी प्रॉब्लम इसके बनते टाइम पर आई थी, और आखिर क्यों यश चोपड़ा इसे अपने फिल्मोग्राफी की सबसे कमज़ोर फिल्म मानते हैं। चलिए डिटेल से बताते हैं। आपने अक्सर एक चीज़ नोटिस की होगी कि भले ही किसी फिल्म की कहानी या स्क्रीन प्ले 19-20 हो जाए, लेकिन अगर फिल्म में अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस को साइन किया जाता है तो ये अपनी परफॉर्मेंस से या अपने कन्विक्शन से फिल्म को अपग्रेड कर देते हैं। या फिर अगर जिस तरह का कैरेक्टर है वैसे ही किसी एक्टर को साइन किया जाता है तो फिल्म अच्छी लगने लगती है। जैसा कि अभी हाल ही में आपने एक बड़ा एग्जाम्पल देखा होगा फिल्म धुरंधर का, जिसमें ऐसी स्टार कास्ट को साइन किया गया कि इसका एक एक किरदार लोगों को याद हो गया। लेकिन वहीं कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जहां किरदार के हिसाब से एक्टर्स को साइन न करने की वजह से फिल्में उतनी नहीं चल पाईं और लोग इन फिल्मों से, इसकी कहानी से और कैरेक्टर्स से उतने ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए। तो 80s में भी एक ऐसी ही फिल्म आई थी जिसमें हमें लंबी चौड़ी स्टार कास्ट देखने के लिए मिली थी। जाने माने डायरेक्टर यश चोपड़ा इसका डायरेक्शन कर रहे थे। इसमें राजेश खन्ना से लेकर अनिल कपूर, ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सोनम और ऐसे कई और एक्टर्स नजर आए। लेकिन फिल्म की कास्टिंग थोड़ी मिसमैच हो गई और ये पूरी बड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धाराशायी हो गई, जबकि ये बहुत बड़े बजट में बनी थी। यहाँ तक कि फिल्म में वो सारी चीजें रखी गई थी जो उस समय लोग देखना पसंद कर रहे थे, जिनको लोग कमर्शियल फिल्म भी बोलते थे। जहाँ इसमें हमें ड्रामा भी देखने के लिए मिलता है, बोल्ड सीन भी देखने के लिए मिलते हैं, तो एक्शन भी देखने के लिए मिलता है। और यश चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर होने के बावजूद भी आज शायद ही आपको ये फिल्म याद हो। ये फिल्म रिलीज होती है साल 1988 में इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पर। दिन था 12 अगस्त का, जहां इस फिल्म से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। और सेम 12 अगस्त 1988 को ही रेखा की फिल्म खून भरी मांग भी रिलीज हुई। और उस समय हुआ ये काफी बड़ा क्लैश था, क्योंकि रेखा भी उस समय जानी मानी एक्ट्रेस थी और उनकी फिल्में भी लोग बहुत ज्यादा देखते थे। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में फिल्म विजय का लोगों के बीच में ज्यादा क्रेज था, क्योंकि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। और 80s में कुछ ऐसा था जब लोग मल्टी स्टारर फिल्में देखना ही पसंद कर रहे थे, तो वहीं खून भरी मांग एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि स्टार्टिंग तो फिल्म विजय की अच्छी हुई थी, लेकिन एंड होते होते फिल्म खून भरी मांग ने विजय से ज्यादा कमाई की। वैसे उन दोनों बॉक्स ऑफिस का हाल आपको बताएं तो इन दोनों ही फिल्मों के एक हफ्ते पहले फिल्म हलाल की कमाई रिलीज हुई थी। और इन दोनों ही फिल्मों के लगभग 2 हफ्ते पहले एक और बड़ी फिल्म जीते हैं शान से भी सिनेमा घरों में चल रही थी। तो वहीं फिल्म विजय के अगले हफ्ते ही फिल्म बीवी हो तो ऐसी भी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इसमें हमें नजर आए थे राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, अनुपम खेर, राज बब्बर, मौसमी चटर्जी, सोनम, सईद जाफरी, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स तैयार किए थे जाने माने राइटर सचिन भौमिक और अख्तर उल ईमान ने। और डायरेक्शन की कमान संभाली थी यश चोपड़ा ने, और उन्हीं ने अपने YRF फिल्म्स के बैनर तले इसको प्रोड्यूस भी किया था। यश चोपड़ा के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जिन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन किया है, जिनमें दाग, दीवार, कभी कभी, काला पत्थर, सिलसिला, चांदनी, डर और ऐसी तमाम फिल्में शामिल हैं। वो इंडियन सिनेमा के एक जाने माने डायरेक्टर रहे हैं और उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं उनमें से ज्यादातर फिल्में आज कल्ट फिल्मों में गिनी जाती हैं। और उनके द्वारा बनाई गई हर एक फिल्म ट्रेंड सेटर फिल्म रही है। उनके द्वारा डायरेक्ट की गई आखिरी फिल्म थी साल 2012 में आई जब तक है जान। मनमोहन सिंह की बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी थी और म्यूजिक कंपोज किया था शिव हरी ने। और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 7 गाने हमें सुनने के लिए मिले थे। हालांकि उस समय फिल्म का म्यूजिक एल्बम कुछ बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। इसके 1-2 गाने ही लोगों को ज्यादा पसंद आए थे, जिनमें से फिल्म के म्यूजिक एल्बम का सबसे पॉपुलर गाना था बादल पे चल के आ, और इसको स्विट्जरलैंड की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किया गया था।
इसके अलावा इसके और बाकी गाने थे मेरी आंखें हैं, जिंदगी है हर जन्म प्यार की दास्तान, तेरा करम ही, रखना अठन्नी संभाल के और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। लिरिक्स थे निदा फाजली के और गानों में आवाजें थीं लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, विनोद राठौड़, महेंद्र कपूर, आशा भोंसले और अनुपम खेर की। एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था और ये उस समय एक एबव एवरेज फिल्म रही थी, जिसको लगभग 75 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और उस समय ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 42 लाख लोग आए थे और ये साल 1988 में पैसे कमाने के मामले में 16वें नंबर पर रही थी। वैसे 1988 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं तेजाब, शहंशाह, कयामत से कयामत तक, खून भरी मांग और वक्त की आवाज। फिल्म विजय के बनने की प्लानिंग काफी पहले से ही शुरू हो गई थी और ये फिल्म यश चोपड़ा ने उस समय बनाई थी जब उनकी कई फिल्में लाइन से फ्लॉप रही थीं। अपने एक पुराने इंटरव्यू में यश चोपड़ा उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि उस समय आलम ये था कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उनकी ये फिल्म खरीदने के लिए तैयार भी नहीं था। यहाँ तक कि उस समय मीडिया में और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में ये खबर फैलाई जा रही थी कि यश चोपड़ा एक और फ्लॉप फिल्म लेकर आ रहे हैं, इसको मत खरीदो। इसके पीछे का एक रीजन उन्होंने ये बताया कि जब 80 के दशक की शुरुआत हुई तब उस समय लोग एक्शन और मारधाड़ वाली फिल्में ज्यादा पसंद करने लगे थे, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट उन्होंने साल 1981 में अमिताभ बच्चन के साथ में फिल्म सिलसिला बनाई। हालांकि उस समय फिल्म सिलसिला भी एक एबव एवरेज फिल्म रही थी, लेकिन यश चोपड़ा को इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। तो उनकी उम्मीदों के मुताबिक इस फिल्म ने परफॉर्म नहीं किया था और कई लोगों ने तो फिल्म को बिलो एवरेज भी बोला था। इसके बाद यश चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस में बनी दूसरी फिल्म सवाल भी फ्लॉप रही। इसके बाद 1984 में यश चोपड़ा ने फिल्म मसाल का डायरेक्शन किया, लेकिन ये फिल्म भी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई और यहीं से यश चोपड़ा की फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्लॉप बोलने लगे थे। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म मसाल एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन उस समय ये अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पाई थी। जहां बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से बोला गया कि फिल्म का बजट था लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपए, लेकिन इसने लगभग 2.5 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया था। और मसाल के अगले साल ही आई उनकी फिल्म फासले भी फ्लॉप रही थी। इस वजह से लोग उनकी फिल्म विजय को भी खरीदने में डर रहे थे और उस समय फिल्म विजय के बारे में भी उन्होंने ये बताया कि फिल्म को बनाते टाइम पर इसमें उनका दिल बिल्कुल भी नहीं था। जनरली वो जिस तरह की फिल्में बनाते आए हैं या जिस तरह की फिल्में बनाने का शौक रखते हैं, विजय वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। और आज तक यश चोपड़ा की पूरी फिल्मोग्राफी में उनके द्वारा बनाई गई फिल्म विजय को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, जहां इसमें यश चोपड़ा ने उस समय आने वाली फिल्मों की सारी चीजें रखने की कोशिश की। किसिंग सीन, बोल्ड सीन, हॉट सीन, यहाँ तक कि बेमतलब का एक्शन और मारधाड़ जो उन्हें पसंद भी नहीं था, लेकिन वो उस समय के ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये फिल्म बना रहे थे। लेकिन जब फिल्म विजय रिलीज हुई तो ये भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फिल्म विजय के बाद यश चोपड़ा ने यह डिसाइड किया था कि वो अपनी मन की ही फिल्म बनाएंगे, भले ही वो फिल्म चले या ना चले। और इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बनाई थीं, जिनमें चांदनी, डर और ऐसी कई और फिल्में रहीं। हालांकि उस समय फिल्म विजय एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और इसमें वो सारी चीजें रखी गई थीं जो ऑडियंस देख रही थी, तो इसने अपने बजट को तो आराम से रिकवर कर लिया था और इस फिल्म से यश चोपड़ा को नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म विजय यश चोपड़ा के द्वारा ही डायरेक्ट की गई उनकी पिछली फिल्म त्रिशूल का ही रीमेक लगती है, जहां इन दोनों ही फिल्मों की सिचुएशन में और कई किरदारों में हमें सिमिलरिटी नजर आती है। बस कहानी में और किरदारों में मामूली से चेंज किए गए थे, बाकी इन दोनों ही फिल्मों में काफी हद तक सिमिलरिटी थी। जैसे फिल्म त्रिशूल में संजीव कुमार अमिताभ बच्चन के पिता बने हुए थे, तो वहीं फिल्म विजय में संजीव कुमार वाला रोल अनुपम खेर ने निभाया था और अमिताभ बच्चन वाला रोल अनिल कपूर ने निभाया था। लेकिन यहाँ पर अनुपम खेर अनिल कपूर के पिता नहीं बल्कि दादा बने हुए थे। तो वहीं शशि कपूर वाला रोल फिल्म विजय में ऋषि कपूर ने निभाया था। इस तरह से इन दोनों ही फिल्मों में हमें काफी हद तक चीजें सिमिलर नजर आती हैं। बस यश चोपड़ा ने इसकी कहानी को 2 नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों में बनाया था और इसमें राजेश खन्ना के कैरेक्टर को अलग से ऐड किया, जबकि हेमा मालिनी हमें फिल्म त्रिशूल में भी नजर आई थीं और उन्होंने फिल्म विजय में भी काम किया था। हालांकि दोनों ही फिल्मों में हेमा मालिनी ने बिल्कुल अलग अलग रोल निभाए थे। जहां फिल्म विजय की पहली पीढ़ी में हमें अनुपम खेर और सईद जाफरी नजर आए थे, तो दूसरी पीढ़ी में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना नजर आए थे और तीसरी पीढ़ी यानी कि यंग एक्टर्स में ऋषि कपूर, अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री और सोनम नजर आई थीं। और कहीं ना कहीं ये कास्टिंग थोड़ी मिसमैच सी हो रही थी, जहां राजेश खन्ना और हेमा मालिनी दिन पे दिन काफी उम्रदराज होते जा रहे थे और ये उम्र उनके चेहरे पर भी साफ साफ नजर आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी आप जरा सोचिए कि इसमें राजेश खन्ना अनुपम खेर के दामाद बने हुए थे
और हेमा मालिनी जो कि अनुपम खेर से बड़ी हैं, वो उनकी बेटी बनी हुई थीं। यहाँ तक कि अनुपम खेर इसमें अनिल कपूर और ऋषि कपूर के दादा बने हुए थे। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो अनुपम खेर ऋषि कपूर से भी 3 साल छोटे हैं और अनिल कपूर से लगभग 1 साल बड़े हैं। जहां अगर देखा जाए तो ये कास्टिंग एक तरह से काफी बड़ी ब्लंडर हो गई थी, जहां इसमें हमें अनुपम खेर के कई जवानी वाले सीन भी देखने के लिए मिलते हैं। तो वहां पर भी अनुपम खेर को नकली दाढ़ी मूछें लगाई गई थी और उनको थोड़ी ग्रे रखा गया था। और जब हमें उनका दूसरा फेज नजर आता है, जब वो और ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके बालों को और दाढ़ी के बालों को और ज्यादा सफेद किया गया था, जो बड़े पर्दे पर देखते टाइम पर साफ साफ समझ में आ रहा था। ऊपर से हेमा मालिनी जो उनसे इतनी बड़ी थी, वो उनकी बेटी थी और राजेश खन्ना उनके दामाद बने थे। एक्चुअली आपको बता दें कि अनुपम खेर जब काफी छोटे थे और कॉलेज में पढ़ाई करते थे, उन्हीं दिनों से वो हेमा मालिनी और राजेश खन्ना के काफी बड़े फैन थे। यहाँ तक कि अनुपम खेर ने एक किस्सा शेयर करते हुए भी बताया कि जिस समय वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय हेमा मालिनी और राजेश खन्ना उनके कॉलेज में एक फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे, जिनकी एक झलक देखने के लिए वहां पर हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे और उनमें से अनुपम खेर भी एक थे। हालांकि उस समय अनुपम खेर ने कभी ये सोचा तक नहीं था कि उन्हें आगे चलकर हेमा मालिनी और राजेश खन्ना के साथ में काम करने का मौका मिलेगा। और फाइनली मौका मिला भी फिल्म विजय में, जिसमें वो हेमा मालिनी के सीधे पिता बन गए। एक्चुअली उस समय यश चोपड़ा को लगा कि शायद इस रोल को निभाने के लिए अनुपम खेर सही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने साल 1984 में महेश भट्ट की फिल्म सारांश देखी थी और इसमें अनुपम खेर ने एक बूढ़े का रोल निभाया था और इसमें वो काफी परफेक्ट लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसमें उनके बेटे बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिले थे। लेकिन फिल्म विजय में उनकी बेटी हेमा मालिनी और दामाद राजेश खन्ना थे, जो देखने में बड़ा ही अटपटा लग रहा था। वैसे आपको बता दें कि अनुपम खेर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको फाइनल करने के पहले यश चोपड़ा इस रोल में दिलीप कुमार साहब को लेना चाहते थे, जिनके साथ उन्होंने फिल्म मशाल में भी काम किया था। लेकिन जब उन्होंने दिलीप कुमार को इस रोल के बारे में बताया तो दिलीप कुमार को लगा कि इस रोल में काफी ग्रे शेड है और दिलीप कुमार इस तरह का नेगेटिव रोल निभाना नहीं चाहते थे। इस वजह से उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। हालांकि उनके मना कर देने के बाद अगर यश चोपड़ा इसमें सुनील दत्त और प्राण जैसे सीनियर एक्टर्स को साइन करते तो भी शायद बात बन जाती। लेकिन इसके बाद यश चोपड़ा ने अनुपम खेर को इस रोल के लिए साइन किया था। खैर, इसके अलावा राजेश खन्ना वाले रोल के लिए वही उनकी पहली पसंद थे, जिनके साथ में वो लगभग 15 साल बाद किसी फिल्म में काम कर रहे थे। इसके पहले उन्होंने राजेश खन्ना के साथ में फिल्म दाग में काम किया था और इसके बाद यश चोपड़ा ने यंग पीढ़ी के लिए ऋषि कपूर और अनिल कपूर को ही साइन किया। अनिल कपूर इसके पहले उनके साथ में फिल्म मसाल में काम कर चुके थे और फिल्म विजय के बाद आगे चलकर अनिल कपूर ने यश चोपड़ा के साथ में फिल्म लम्हे में भी काम किया था और ऋषि कपूर के साथ उन्होंने आगे चलकर अगले ही साल फिल्म चांदनी में काम किया था। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ऋषि कपूर उम्र में अनिल कपूर से काफी बड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें फिल्म में अनिल कपूर के कंपैरिजन में थोड़ी छोटा रोल मिला था और इसमें पहले अनिल कपूर के अपोजिट श्रीदेवी और जया प्रदा इन दोनों को ही अप्रोच किया गया था। उस समय यश चोपड़ा ये प्लान कर रहे थे कि अगर श्रीदेवी और जया प्रदा में से कोई एक इसमें काम करेगा तो उसको वो अनिल कपूर के अपोजिट साइन करेंगे। और उस समय मीनाक्षी शेषाद्री फिल्म में ऋषि कपूर के अपोजिट सोनम वाले रोल में नजर आने वाली थी। लेकिन उस समय ये रोल काफी छोटा था, इस वजह से जया प्रदा ने इसमें काम करने से मना कर दिया था। तो वहीं श्रीदेवी उस समय यश चोपड़ा के साथ में उनकी अगली फिल्म चांदनी को साइन कर चुकी थी और फिल्म विजय में उनका ये रोल काफी छोटा था, इस वजह से श्रीदेवी ने इसमें काम नहीं किया था। हालांकि आगे चलकर श्रीदेवी जी ने यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी और लम्हे इन दोनों ही फिल्मों में काम किया। तो उस समय अनिल कपूर के अपोजिट श्रीदेवी और जया प्रदा के मना कर देने के बाद में यश चोपड़ा ने मीनाक्षी शेषाद्री को अनिल कपूर के अपोजिट लिया। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि एक समय फिल्म में अनिल कपूर के अपोजिट अमृता सिंह को भी साइन करने की बात चल रही थी, लेकिन किसी कारण से उनसे बात नहीं बन पाई थी और मीनाक्षी शेषाद्री ही फाइनल हुई। खैर, इसके बाद यश चोपड़ा चाहते थे कि ऋषि कपूर के अपोजिट वो किसी नई एक्ट्रेस को साइन करें और इसके लिए उस समय उनकी कई एक्ट्रेस से बात भी चल रही थी और इसमें माधुरी दीक्षित भी शामिल थी। लेकिन डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से माधुरी दीक्षित इसमें काम नहीं कर पाई थी। उनके अलावा इस रोल के लिए एक समय जूही चावला से भी बात चल रही थी, लेकिन उस समय जूही चावला भी अपनी डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक की शूटिंग में काफी बिजी थी और वो भी इसमें काम नहीं कर पाई। और फाइनली यश चोपड़ा ने इस रोल के लिए बख्तावर खान यानी कि सोनम को साइन किया, जो जाने माने एक्टर रजा मुराद की भांजी थी और इसके पहले 1987 में एक तेलुगु फिल्म सम्राट से अपने करियर की शुरुआत भी कर चुकी थी। और आपको बता दें कि जिस समय सोनम ने फिल्म विजय को साइन किया था उस समय उनकी रियल एज लगभग 13-14 साल के आसपास थी। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि जब यश चोपड़ा ने इस रोल के लिए सोनम का ऑडिशन लिया तो उस समय उन्होंने यश चोपड़ा को अपनी उम्र 18 साल बताई थी।
नहीं तो सोनम को लग रहा था कि अगर वो उन्हें अपनी रियल एज बता देंगी तो वो उन्हें फिल्म में साइन नहीं करेंगे। और उस समय सोनम का ऑडिशन यश चोपड़ा को बहुत ज्यादा पसंद आया था और उन्होंने सोनम को इस रोल के लिए फाइनल कर दिया था। हालांकि सोनम शुरुआत से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने फिल्मों में काम करने का अपना मन बनाया और पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। और उनके इस डिसीजन में उनके माता पिता ने भी उन्हें सहयोग किया और बोला कि वो फिल्मों में अपना करियर बनाएं। उनका जो रियल नाम था बख्तावर खान, वो यश चोपड़ा को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उनका नाम बदलकर सोनम रख दिया था। और उनका नाम सोनम रखने की वजह ये थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर, उनकी पत्नी और उनकी बेटी सोनम भी आती थीं। और उस समय अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर की उम्र मात्र 2 साल थी और ये सोनम नाम यश चोपड़ा को बहुत ज्यादा पसंद आया, तो सेम यही नाम उन्होंने बख्तावर खान का रख दिया और तब से लोग उन्हें सोनम के नाम से ही जानते हैं। हालांकि फिल्म की ऑलमोस्ट शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद तक भी यश चोपड़ा को ये पता नहीं था कि सोनम की रियल उम्र 13 साल है। ये तो उन्हें तब पता चला जब एक गाने की शूटिंग के लिए पूरी टीम को स्विट्जरलैंड जाना था, लेकिन उस समय सोनम के वीजा में काफी प्रॉब्लम होने लगी थी और वीजा के लिए उन्हें स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट भी जमा करना था, जिस पर सोनम की रियल डेट ऑफ बर्थ थी और ये यश चोपड़ा ने देख ली। जिनकी रियल डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद यश चोपड़ा को लगा कि यार ये तो बहुत छोटी है और एक समय तो उन्होंने सोनम को फिल्म से बाहर करने तक का डिसाइड कर लिया था। लेकिन आगे चलकर सोनम ने और उनके माता पिता ने यश चोपड़ा से बोला कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि सोनम की उम्र लगभग 13-14 साल थी और उस समय सोनम और ऋषि कपूर के बीच में समुद्र किनारे काफी हॉट सीन शूट किए गए थे, जहाँ पर सोनम एक रेड कलर की बिकनी पहने हुए नजर आती हैं और इस सीन में सोनम से उम्र में लगभग 3 गुना बड़े ऋषि कपूर उनको किस करते हुए नजर आते हैं। उस समय फिल्म विजय के पर्टिकुलर इस हॉट सीन ने काफी बवाल मचा दिया था, क्योंकि सोनम इसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं और जिस तरह से यश चोपड़ा ने इस पूरे सीन को शूट किया था वो बहुत ही कामुक था। जहां तक कि उस समय आलम ये था कि कई लोग तो पर्टिकुलर ये सीन देखने के लिए बार बार ये फिल्म देखने के लिए जाने लगे थे। हालांकि उस समय सोनम ने बताया कि ये सीन शूट करने में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी हेजिटेशन नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि जिस दिन ये सीन शूट किया जा रहा था उस दिन वो सुबह से लेकर शाम तक केवल 5 स्टार चॉकलेट ही खाती रही थीं। यश चोपड़ा उन्हें एक चॉकलेट देते और उनसे सीन शूट करवाते। सोनम ने बताया कि इस सीन के लिए ऋषि कपूर और यश चोपड़ा ने उन्हें कैमरे के सामने बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया था और उनके इस तरह के बिकनी वाले सीन के लिए उनके माँ बाप से भी परमिशन ले ली गई थी। उन्हें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और इस तरह से बाकायदा इस पूरे सीन को शूट किया गया था। यहीं पर इस सीन में ऋषि कपूर को सोनम को अपने ऊपर उठाकर समुद्र की तरफ लुढ़कना था, तो उस समय ऋषि कपूर बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे थे कि सोनम को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस पर्टिकुलर सीन में अगर आप देखेंगे, जिस सीन में ऋषि कपूर उनके ऊपर आते हैं तो यहाँ पर वो सोनम से टच तक नहीं हो रहे थे। हालांकि उस समय यश चोपड़ा ने बताया कि इस तरह के सीन उनके दिल से तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे। ये सब तो उन्होंने उस समय की फिल्मों और माहौल को ध्यान में रखकर इसमें रखा था, जिससे कि ये फिल्म चल जाए। और जब सोनम के साथ में ये सारे बोल्ड सीन शूट किए जा रहे थे उस समय उनकी उम्र मात्र 13 साल थी और वो एक माइनर थी। हालांकि उस समय तो इन बातों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन कहीं आज के टाइम पर अगर ऐसा होता तो इस फिल्म के बनाने वाले ज्यादातर लोगों के ऊपर केस हो जाता और कई लोगों को तो जेल तक जाना पड़ता। जहां तक कि इस सीन के अलावा एक सीन में उन्होंने अनिल कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री का भी एक काफी लंबा किसिंग सीन शूट किया था, जब ये दोनों होटल के बाहर एक कार में बैठे होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। हालांकि ये सीन उस समय मीनाक्षी शेषाद्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्हें इस बात का अंदाजा था कि यश चोपड़ा इसको फिल्म में बिना मतलब का रख रहे हैं इस सीन की, जबकि कोई जरूरत तक नहीं थी। और फिल्म रिलीज होने के कई सालों बाद दिए गए अपने एक इंटरव्यू में मीनाक्षी शेषाद्री ने ये बताया कि उन्हें ये किसिंग सीन करने को लेकर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ, लेकिन उस समय यश चोपड़ा ने उन्हें किसी तरह से इसके लिए कन्विंस कर लिया था। लेकिन उन्होंने बताया कि वो अपने करियर के किसी सीन को लेकर आज भी अगर गिल्ट फील करती हैं तो वो फिल्म विजय का यही सीन है, जो उन्हें लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से यश चोपड़ा ने उस समय अपनी फिल्म विजय में इस तरह के कई हॉट और बोल्ड सीन रखे थे, जिससे कि लोगों को ये पसंद आ पाए। लेकिन इस तरह की कई चीजें रखने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई थी। और आगे चलकर यश चोपड़ा से जब उनकी खराब फिल्मों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें उनके करियर की सबसे खराब फिल्म परंपरा लगती है और उसके बाद में थोड़ी कम खराब फिल्म विजय लगती है। तो इस तरह से इन दोनों ही फिल्मों को यश चोपड़ा अपने करियर की सबसे खराब फिल्मों में मानते हैं। एक्चुअली फिल्म विजय के उस समय न चलने का एक बड़ा रीजन तो यही था कि ये फिल्म त्रिशूल की रीमेक थी। तो लोगों को फिल्म विजय देखते टाइम पर एक एक सीन के बारे में पता था कि अब शायद आगे ऐसा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोगों ने उस समय तक फिल्म त्रिशूल देख ली थी और फिल्म विजय में जैसा लोग गैस कर रहे थे वैसा ही होता जा रहा था।
हालांकि एक समय फिल्म विजय में अनिल कपूर वाले रोल के लिए मिथुन चक्रवर्ती को भी अप्रोच किया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। उस समय फिल्म विजय के बाद यश चोपड़ा का पूरा आत्मविश्वास हिल गया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने अपनी मनचाही फिल्में बनाई जैसी वो बनाना चाह रहे थे, और इसमें चांदनी और लम्हे जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि फिल्म त्रिशूल की कहानी सलीम खान ने लिखी थी और फिल्म त्रिशूल के कई सीन फिल्म विजय में डायरेक्टली रखे गए थे, लेकिन फिल्म विजय में सलीम खान को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया था। फिल्म विजय के एक गाने बादल पे चल के आ को स्विट्जरलैंड की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किया गया था, जिस गाने में हमें अनिल कपूर, ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री और सोनम डांस करती हुई नजर आती हैं। जहां पर अनिल कपूर की जोड़ी थी मीनाक्षी शेषाद्री के साथ में और ऋषि कपूर की जोड़ी थी सोनम के साथ में। लेकिन अगर इस गाने के एक सीन में आप ध्यान से देखेंगे तो एक सीन में ऋषि कपूर हमें मीनाक्षी शेषाद्री के साथ डांस करते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली इसका एक रीजन ये था कि मीनाक्षी शेषाद्री एक बहुत अच्छी डांसर हैं और इस गाने की एक बीट पर उन्हें कुछ डांस स्टेप भी करने थे और ये डांस स्टेप थोड़ी फास्ट होने वाले थे, तो इन डांस स्टेप्स को अनिल कपूर उनके साथ में मैच नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से इन डांस स्टेप्स में ऋषि कपूर ने उनके साथ में डांस किया। खैर, ये बात आप में से कितने लोगों ने नोटिस की थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेम इसी गाने में एक सीन में ऋषि कपूर और सोनम हमें डांस करते हुए नजर आते हैं और पीछे से अनिल कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री को नजर आना था, और यहाँ पर अनिल कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री झाड़ियों में छुपे हुए बैठे थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अनिल कपूर का सर हमें झाड़ियों के पीछे साफ साफ नजर आ रहा था। इसके अलावा पहले यश चोपड़ा ने इसमें छोटे से रोल के लिए पहले आदित्य पांचोली को भी अप्रोच किया था। एक्चुअली यश चोपड़ा ने इसके पहले आदित्य पांचोली के साथ में एक एड शूट किया था, इसी वजह से उन्होंने आदित्य पांचोली को अप्रोच किया। लेकिन जब आदित्य पांचोली को पता चला कि ये रोल बहुत छोटा है तो उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया और बाद में ये रोल मिला था अर्जुन सबलोक को। एक्चुअली अर्जुन सबलोक के पहले इस रोल के लिए रोहन कपूर को भी अप्रोच किया गया था और अनिल कपूर की बहन के तौर पर उस समय सोहिनी को अप्रोच किया गया था, लेकिन सोहिनी उस समय फिल्मों में ऐसे सपोर्टिंग रोल निभाना नहीं चाहती थी। इस वजह से उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था और बाद में उनकी जगह पर इस रोल में परिजात को साइन किया गया और कुछ इसी रीजन की वजह से रोहन कपूर ने भी ये फिल्म छोड़ दी थी और फाइनली इस रोल के लिए अर्जुन सबलोक को लिया गया था। तो वहीं इसमें आपने अगर गौर किया हो तो ऋषि कपूर के बचपन वाले रोल में हमें नील नितिन मुकेश नजर आए थे, जहां वो हमें कई सीन में नजर आते हैं। यहाँ पर आप उनको देखकर समझ सकते हैं कि ये बचपन में नील नितिन मुकेश ही हैं। इसके अलावा अनुपम खेर ने पहली बार इस फिल्म में गाना भी गाया था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। यहाँ पर आपको बताते चलें कि वैसे तो फिल्म विजय को कोई भी बड़ा अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन इसके लिए अनुपम खेर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। हालांकि यहाँ पर इस बारे में एक मजेदार किस्सा चंकी पांडे ने शेयर किया था कि उन्हें लग रहा था कि ये अवार्ड उन्हें उनकी फिल्म तेजाब के लिए मिलेगा और इसको लेकर चंकी पांडे उस समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने बताया कि एक बार अनुपम खेर और चंकी पांडे की किसी फिल्म की शूटिंग ऊटी में चल रही थी और वहां पर अनुपम खेर उनके बगल वाले रूम में ही रुके हुए थे और चंकी पांडे इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इस बार का ये अवार्ड तो उन्हें ही मिलेगा। तो उन्होंने मजाक के तौर पर अनुपम खेर के रूम में उनके दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी भेजी जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि इस बार का फिल्म फेयर अवार्ड तो चंकी पांडे को ही मिलने वाला है। खैर, अनुपम खेर ने इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बात आई जब फाइनल अवार्ड्स मिलने की तो वहां पर चंकी पांडे और अनुपम खेर दोनों ही मौजूद थे और वहां पर जैसे ही विनर का नाम अनाउंस होने वाला था तो चंकी पांडे पहले ही उठ के खड़े हो गए थे। लेकिन बाद में जब पता चला कि विनर तो अनुपम खेर हैं तो चंकी पांडे ने बताया कि वो वहां पर सीट पर दोबारा बैठे ही नहीं, सीधे उठकर बाथरूम चले गए, नहीं तो वो इतनी बेइज्जती सहन ही नहीं कर पाते। इसके अलावा ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें शक्ति कपूर यश चोपड़ा की किसी फिल्म में नजर आए थे, तो वहीं राजेश खन्ना और अनिल कपूर की साथ में आई ये एकमात्र फिल्म है। तो वहीं पहले इसमें सुरेश ओबराय को भी एक इम्पोर्टेंट रोल में साइन किया जा रहा था, लेकिन जब सुरेश ओबराय फिल्म की शूटिंग के लिए आए तो उन्हें एक व्हाइट सूट दिया गया था, जो देखकर सुरेश ओबराय को लगा कि ये तो अमिताभ बच्चन ने फिल्म सिलसिला में पहना था और इस बात को सुरेश ओबराय ने काफी बेइज्जती के तौर पर लिया कि उन्हें अमिताभ बच्चन का पुराना सूट दिया गया है और उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी। वैसे आपको बता दें कि सुरेश ओबराय के ऊपर अक्सर अमिताभ बच्चन को कॉपी करने के भी आरोप लगते रहे हैं कि कहीं वो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो कहीं वो उन्हीं की आवाज में बोलने की भी कोशिश करते हैं। खैर, सुरेश ओबराय ने हमेशा इन सारी बातों को नकारा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं फिल्म में हमें एक सीन में काफी बड़ी गलती नजर आती है जहां से फिल्म पूरी घूम जाती है। ये सीन था जब एक 20 साल पुरानी चेक को बैंक में कैश कर लिया जाता है, जबकि जनरली अगर देखा जाए तो बैंक इतनी पुरानी चेक को कैश नहीं करते हैं और अगर करते भी हैं तो पहले जिसने चेक जारी की थी उसको बुलाने के बाद ही करते हैं।
तो इस तरह की कुछ गलतियां हमें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म विजय से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब ये फिल्म देखी थी तो मुझे तो काफी पसंद आई थी। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और आप में से कितने लोगों ने ये फिल्म देखी है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर इस फिल्म को आप में से किसी ने सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।